हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लासेस लेता हूँ एवरीडे यहाँ पे 6 पीएम को। ठीक है, एवरीडे यहाँ पे 6 पीएम को आपके फ्री के क्लासेस होते हैं अनअकैडमी के ऐप पे। अगर अब तक आपने वो ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाके वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सर्च बार में आपको भरत मानगांवकर की नाम की प्रोफाइल सर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर इसी चैनल के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्रोफाइल की। आपको प्रोफाइल को यहाँ पे फॉलो कर देना है। प्रोफाइल को फॉलो कर देने के बाद आपको सभी स्पेशल क्लासेस देख लेने गाइस। अब हम वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिससे कि आपका रियल एग्जाम लेवल का मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको। एंड वहाँ पे पोल में आपको आपकी रैंक भी पता चल जाएगी कि आपका टाइम क्या है सॉल्व करने का एंड आपकी स्पीड क्या है एंड बेस्ट अप्रोच क्या होता है, वो भी हम देखने वाले हैं। वहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन के सेट एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन करने वाले गाइस। तो ये 4 टॉपिक आपके प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये 4 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो 30 प्लस मार्क आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 35 मार्क्स में से, जो कि यहाँ पे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए काफी गुड मार्क्स माने जाते हैं एंड काफी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के अभी तक हमने यहाँ पे 600 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए गाइज। तो आज हम यहाँ पे फिर से 15 टू 20 क्वेश्चन करने वाले, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी के एंड टॉप लेवल के। ये क्वेश्चन करते ही आपके एग्जाम का प्रिपरेशन काफी अच्छा बूस्ट हो जाएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 114.28% है। इसका ही मतलब आपको इस परसेंट की वैल्यू तो पता ही होगी, यहाँ पे 14.28% की। इस परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/7 आता है। अब गाइस अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे 7/7 प्लस यहाँ पे 1/7 ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 अपॉन क्या आ जाएगी, 8/7 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब गाइस 7/7 मतलब क्या, 1। इसका ही मतलब 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100% लिख सकता हूँ। 100% लिख सकता हूँ तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 100% लिख दूंगा। एंड 1/7 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 14 पॉइंट, यहाँ पे 28% आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8/7 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 100% प्लस 14% क्या आता है, यहाँ पे 114 पॉइंट, यहाँ पे 28% आता है। तो 114.28% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 8/7 आ जाएगा। ठीक है, इसका ही मतलब यहाँ पे 7/7 क्या आता है गाइस, 7/7 100% आता है। बट ये 100% से 14.28% ज्यादा है। इसका ही मतलब इसमें मुझे यहाँ पे 1/7 ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 8/7 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना तामझाम करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे 1/7 के टेबल में, मतलब यहाँ पे 1/7, 2/7, 3/7 ऐसे मैंने आपको रटने के लिए बोल दिया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस टेबल में यहाँ पे 6/7 वैल्यू किसकी आती है, 6/7 यहाँ पे 85 पॉइंट, यहाँ पे 7% की वैल्यू आती है। एंड वही 7/7 मतलब 100%। एंड यहाँ पे 8/7 मतलब क्या आ जाएगा, 114 पॉइंट, यहाँ पे 28% वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 2 जा एंड यहाँ पे 7 8 जा। अब यहाँ पे 28 का 8 टाइम्स क्या आता है, 8 2 जा क्या आता है, 8 2 जा 16 एंड पीछे एक जीरो। प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, प्लस के साइन में 8 8 जा क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, माइनस का साइन दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे 11.11% की फ्रैक्शन पता होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे 11.11% की फ्रैक्शन पता है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100% प्लस यहाँ पे 11 पॉइंट, यहाँ पे 11% लिख सकता हूँ। तो 11.11% मतलब क्या आ जाएगा, 11.11% मतलब यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। एंड 100% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, 1 को ही मैं यहाँ पे 9/9 प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10/9 मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे यहाँ पे 10/9 लिख दूंगा। इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 2 to 5 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 2 जा 18, 4 बचा, 5 बचा, 9 5 जा 25। 15 इंटू 10 क्या आता है, यहाँ पे 250 आता है। ठीक है, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 250 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है गाइज, अब यहाँ पे 25 माइनस 16 क्या आता है, डिफरेंस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक जगह पे यहाँ पे प्लस है, एक जगह पे यहाँ पे माइनस है। प्लस एंड माइनस होगा तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस करना पड़ेगा। तो 15 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एंड पीछे एक जरूर लगेगा तो यहाँ पे माइनस का साइन, बड़े नंबर का साइन लगेगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 64 है, तो यहाँ पे माइनस का 19 एंड 64 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 निकाल के 6 ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे +70
एक सेकंड, 70 निकाल के 6 ऐड कर दूंगा, तो 70 निकालूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी, एंड 6 ऐड कर दूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 26 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 70 क्यों निकाला गाइज, क्योंकि यहाँ पे 90 एंड 64 का डिफरेंस करना था, बड़े में से छोटा नंबर निकालना है, इसका मतलब 90 माइनस 64 करना है आपको, 90 माइनस 64 करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 70 निकाल के यहाँ पे 6 जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि -70 एंड 60 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे -64 आती है, तो -64 निकालना क्या, या फिर 70 निकाल के 6 जोड़ देना, क्या 70 निकालूंगा तो 20 मिलेगा, 20 प्लस 6 क्या आता है, 26 आता है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया गाइस, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 26 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब यहाँ पे क्या है गाइस, दोनों पास नंबर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आता है, 20 आता है, 20 आता है तो काफी अच्छी बात है, तो 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 20 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 400 आता है, ऑलवेज माइनस का साइन देना पड़ेगा। अब ये जो 17 एंड 23 से ये 20 कितना ज्यादा कितना कम है, यहाँ पे 3 ज्यादा एंड 3 कम है, तो ऑलवेज आपको यहाँ पे माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पे जो भी नंबर आएगा यहाँ पे तो सेम ही नंबर आएगा, तभी तो ये इसके एग्जैक्ट बीच में नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 17 एंड 28 है। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर आता है क्या, आपको यहाँ पे अगर ढूंढने में दिक्कत आती होगी तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट 17 टू जा क्या आता है, 17 दूने 34 एंड पीछे एक जीरो, प्लस के साइन देना पड़ेगा, क्यों प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, 17 8 जा क्या आता है, 17 8 जा यहाँ पे 136 आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप क्या आधे लोग क्या करेंगे, 17 को यहाँ पे 28 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 17 आठी 36 से 13, 17 दूने 34, 34 आने 13 47। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 476 ही मिलेगा। बट यहाँ पे ये प्रोडक्ट करने के बाद 476 लिखना आसान है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 17 का 2 टाइम्स आता है, यहाँ पे 340 एंड 17 का 8 टाइम्स आता है, यहाँ पे 136, ऐसे स्प्लिट करके भी आप लिख सकते हैं, एंड ये यहाँ पे इजी जाता है एज कंपेयर टू यहाँ पे प्रोडक्ट करने के बाद, यहाँ पे एडिशन करने के बाद यहाँ पे राइट करना, क्योंकि यहाँ पे 340 में कोई भी नंबर ऐड करना इजी जाएगा एज कंपेयर टू यहाँ पे 476। ठीक है गाइज, आई होप कि मेरे दिल की बात आप तक पहुंच गई होगी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है, तो यहाँ पे क्या बोला है गाइज, अब यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस का साइन होगा तो 17 टू जा क्या आता है, यहाँ पे 340 आता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लस का 340 एंड माइनस का 340 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यही यहाँ पे एक स्प्लिट करके लिखने की खास बात होती है कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं। एंड 17 वन जा क्या आता है, यहाँ पे प्लस के साइन के साथ 17 आता है। बट गाइज अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट के अंदर तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस इंटू प्लस माइनस आता है, एंड माइनस इंटू प्लस क्या आता है, माइनस आता है, तो प्लस का 340 माइनस का 340 यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 एंड माइनस का 17 क्या आता है गैस, यहाँ पे माइनस का 26 आता है, माइनस का 26 इसमें से चला जाएगा तो 110 बचेगा प्लस का, 110 प्लस यहाँ पे 400 क्या आ जाएगा, 510 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पे बी में अवेलेबल है। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड वो भी ट्रिक्स के साथ। अब गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ दिए, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ने के बाद 7 प्लस 12 क्या आता है, 19 आता है, 19 प्लस यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ने के बाद 8 क्या आता है, 19 प्लस 8 यहाँ पे 27 आता है, 27 माइनस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 एंड पीछे 2 जीरो लगेंगे, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे फिर से 0 0, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे 2 डिजिट छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे इसके पीछे 2 जीरो लगा दूंगा। अब यहाँ पे क्या है, 8 है, 8 प्लस 8 क्या आता है, 16 आता है, 16 प्लस 7 क्या आता है, 23 आता है, 23 माइनस 1 क्या आता है, 22 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, एंड इसके पीछे एक जीरो लगेगा। इतना समझ में आ रहा है, एक जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ दिया था, एंड एक डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे डबल जीरो है, तो एक डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे पॉइंट दे दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल जीरो दे दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। ठीक है, यूनिट डिजिट के साथ आप यहाँ पे मिस लीडिंग नहीं कर सकते, यूनिट डिजिट एक के नीचे एक आना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब ये जो ये प्लेस है इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस। यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27,
27 माइनस 3, माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। 27 माइनस 3 क्या आता है? 24 आता है एंड यहाँ पे पॉइंट देने के बाद 0 0। अब यहाँ पे क्या है गाइस? यहाँ पे 09 है, ठीक है। 09 प्लस 36 45 आता है। 45 प्लस यहाँ पे 42 क्या आता है? यहाँ पे 40 और 40 87 आता है, ठीक है। 45 प्लस 42 87, 87 एंड माइनस 87 क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ पे माइनस का 87 है एंड यहाँ पे प्लस का 87 है, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी इन दोनों को ऐड करने के बाद? तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 27 एंड यहाँ पे 44, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे x का क्यूब मिल जाएगा। अब दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे 14 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 14 का क्यूब क्या आता है? 14 का क्यूब यहाँ पे 2744 आता है एंड 2744 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? यहाँ पे 14 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में अवेलेबल है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे 14.28% है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पे 1/7 लिख दूंगा। इंटू के साइन में क्या है? 12.5% है, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 1/8 लिख दूंगा। इंटू के साइन में क्या है? यहाँ पे 11.11% है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 80 एंड यहाँ पे 64 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे x का स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन किसी को नहीं पता तो प्लीज आप यहाँ पे इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज है, मतलब यही सीरीज में यहाँ पे क्लास नंबर 1 आप देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे मैंने डिटेल वे में बता दिया है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 1 जा 7, 1 बचा 0 बचा, फिर से 7 1 जा 7, 3 बचा 6 बचा, 7 5 जा 35, 1 बचा 4 बचा, 7 2 जा 14, ठीक है। 8 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस? यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। 8 1 जा 8, 3 बचा 5 बचा, 8 4 जा 32, 3 बचा 2 बचा, 8 4 जा 32। 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 9 1 जा 9, 5 बचा 4 बचा, 9 6 जा 54 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे x का स्क्वायर मिल जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। किसी को कोई भी डाउट है गाइस इस क्वेश्चन में? यहाँ पे हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करते हैं वो सीख लिया, यहाँ पे डिवीजन कैसे फास्ट वे में आप कर सकते हैं वो सीख लिया, क्योंकि ये स्कूल वाली मेथड अब यहाँ पे नहीं चलेगी, ये बैंकिंग की एग्जाम है, ठीक है। यहाँ पे आपको माइंड में इतना इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द आप यहाँ पे बिना गलती करे आपको कट करना पड़ेगा सभी नंबर, ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन में? किसी को डाउट नहीं होगा आई होप। अब गाइस यहाँ पे 26 का क्यूब क्या आ जाएगा? मुझे तो नहीं पता, तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। तो 26 का स्क्वायर क्या आता है गाइस? 26 का स्क्वायर यहाँ पे 676 आता है। इंटू के साइन में क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 26 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 26 सिक्सा क्या आता है? 26 पाँचा तीसा से 26 सक 56 से, तो यहाँ पे 156 एंड पीछे 20, ठीक है। एंड यहाँ पे 26 7 क्या आता है? 26 पाँचा तीसा से 26 सक 56 से 26 साती 82 से, ठीक है। तो यहाँ पे 182 एंड पीछे एक 0, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट छोड़ दिया था। 26 का क्या आता है? 156 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 156 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 और 5 क्या, 9 और 6 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी? यहाँ पे 17, ठीक है। 17 5 7 6 वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है? यहाँ पे 24 का क्यूब है। आपको यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता होगा तो भी ये क्वेश्चन आसान हो सकता है। अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है तो अगले क्वेश्चन में मैं आपको ये फार्मूला बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग सकता है। तो यहाँ पे ए क्यूब सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या आता है? निकाल ही लेते हैं ना। ए क्यूब प्लस क्या आ जाएगा? प्लस यहाँ पे 3a² बी प्लस यहाँ पे 3ab², 3ab² आ जाएगा, ठीक है। 3ab² प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस यहाँ पे बी क्यूब मिल जाएगा। आई होप ऐसा ही फार्मूला होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे a माइनस बी करना चाहिए था मुझे, यहाँ पे a प्लस बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? अब यहाँ पे ये जो दो टर्म है ये इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूला में यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता होगा तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे गूगल पे a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है। अब ऐसे ही यहाँ पे 24 का क्यूब निकाल लेते, तो 24 का क्यूब क्या, 24 का स्क्वायर क्या आता है? 576 इंटू क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 24,
24 पाचा क्या आता है विसान से एंड पीछे 20। यहाँ पे 24 आता है, 24 पाचा विसान से, 24 सका 44 से, 24 साती 68 से, 168 एंड पीछे 10। 24 सक 24 पाचा विसान से, 24 सका 44 से, 144। तो यहाँ पे 4 2, यहाँ पे 1 कैरी 8, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1, 13 824। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 13 824 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 1161 है इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x का क्यूब मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं क्या करता हूँ देख लीजिए, 3 डिजिट दोनों जगह पे छोड़ दूंगा, 17 में से 13 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, एंड इसके पीछे यहाँ पे मैं 30 लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे 3 डिजिट छोड़ दिए। अब यहाँ पे 5, ठीक है, 500 माइनस 800 क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 300 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 300। अब यहाँ पे 7 में से 2 चला गया, मुझे क्या मिलेगा 50 मिलेगा, 50 मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया 70 माइनस 20 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 7 है, इसका मतलब 7 के पीछे एक डिजिट है, इसका मतलब ये क्या है, ये 70 है, एंड 2 के पीछे एक डिजिट है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे 20 है। अब आप यहाँ पे 70 का कंपेरिजन यहाँ पे 4 के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, 7 में से 2 ही निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाते समय एक डिजिट छोड़ने के बाद यहाँ पे 7 आता था, तो यहाँ पे भी राइट से लेफ्ट जाते समय एक डिजिट छोड़ने के बाद 10th प्लेस पे यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 7 का कंपैरिजन यहाँ पे 2 के साथ होगा। अब यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4000 में से 300 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 37 एंड 00 मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं 52 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 37 एंड यहाँ पे 52 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है 3752 में, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 61 ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे 11 एंड यहाँ पे 61, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 11 का 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, एंड यहाँ पे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 9 एंड 1 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे ये 17 का क्यूब रूट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 17 का, क्योंकि यहाँ पे 17 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 4913 आता है। यहाँ पे 18 का क्यूब क्या आता है, 18 का क्यूब यहाँ पे 5832 आता है। 19 का क्यूब क्या आता है, 19 का क्यूब यहाँ पे आना चाहिए, 19 का क्यूब यहाँ पे 68 एंड इसके इससे एक ज़्यादा मतलब 59। यहाँ पे 16 का क्यूब क्या आता है गैस, 4096 आता है। 15 का क्यूब क्या आता है, 15 का क्यूब यहाँ पे 3375 आता है। यहाँ पे 14 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 27 एंड 44 आता है। 13 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 2197 आता है। ठीक है, 12 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 1728 आता है। 11 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 1331 आता है। ठीक है, ये सभी क्यूब आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे 20 तक। 20 का क्यूब क्या आता है 8000 आता है। ठीक है, ये सभी क्यूब आपको रटे हुए होने चाहिए एटलीस्ट 20 तक भी, क्योंकि 20 तक क्यूब निकालने के लिए भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो ये काफ़ी गलत बात है। अब यहाँ पे 22 से डिवाइड करना है, या फिर मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे 195 है। ठीक है, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 22 है, अपॉन में क्या है, अपॉन में यहाँ पे 5.5 है। 5.5 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 11/2 लिखूंगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 11 2 जा 2 इंटू 2 क्या आता है 4 आता है, एंड इसका 4 टाइम्स क्या आता है, इसे मैं कैसे लिखूंगा, 200 का 4 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 800 आता है। 800 माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 800 माइनस 20 मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 195 है, तो 195 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 200 माइनस 5 लिख सकता हूँ। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया 200 का 4 टाइम्स कर दिया तो 800 मिल गया, एंड 4 का 5 टाइम क्या आता है -20 आता है, तो यहाँ पे -20 लिख दिया। अब यहाँ पे 195 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 780 मिलेगा। बट ये 780 निकालना ईजी है क्या, यहाँ पे 200 का 4 टाइम्स करके यहाँ पे 5 का 4 टाइम्स करना इजी है, कौन सा अप्रोच बेस्ट है आप ही मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 5 पॉइंट क्या है, यहाँ पे 5.5 है, तो इसे मैं फिर से यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ एक सेकंड। यहाँ पे क्या है अपॉन में यहाँ पे 5.5 है, तो यहाँ पे फिर से 11 इंटू यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 11 से 11 कट, 115 का डबल क्या आता है 230 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 230 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अभी जो 321 है इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे +321 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 321 मिल जाएगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे 13 आता है एंड पीछे 2 0 लगेंगे क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे दो दो डिजिट मैंने छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या है 20 प्लस 30 क्या आता है, यहाँ पे 50 आता है एंड यहाँ पे 50 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। 51 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 51 माइनस 20 यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 13, 31 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x का क्यूब। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 11 मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे 11 का क्यूब क्या आता है, 13 31 आता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 13 31 मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, शायद वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया है, वही क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है गाइस, अब यहाँ पे 0.25 है, इसे मैं यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 1/4 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1 रुपए का फोर्थ पार्ट क्या आता है, 25 पैसे। तो यहाँ पे 0.25 आ जाएगा। इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे 0.4 है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं क्या? यहाँ पे 0.4 को अगर मैं इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 0.01 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस 4 से डिवाइड करने के बाद तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 0.01 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0.01 इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है गाइज, अब यहाँ पे 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 का 5 टाइम्स क्या आता है, 3 का 5 टाइम्स यहाँ पे 15 आता है। ठीक है, इतना सभी को पता होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 से कट करने के बाद इज इक्वल टू यहाँ पे 0.005 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 का 5 टाइम्स क्या आता है, 15 आता है। मतलब ये दो डिजिट यहाँ पे मैंने एक डिजिट के साथ कट कर दिए, तो यहाँ पे दो डिजिट के जगह पे मतलब यहाँ पे 2 0 छोड़ने के बाद मैं क्या दूंगा, यहाँ पे पॉइंट दूंगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 300 है। ठीक है, x अपॉन क्या है, यहाँ पे 300 है। अब गाइज यहाँ पे इसे सॉल्व करना है आपको, तो एक सेकंड मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ गाइज कि दोनों तरफ आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है वो यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है वो यहाँ पे 3 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, अब यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है गाइस, इसके पीछे यहाँ पे इनफाइनाइट जीरो होते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो उसके पीछे इनफाइनाइट जीरो होते हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट दूंगा, इसका मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 के बाद एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 10.00, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट मतलब यहाँ पे 5 के बाद पॉइंट, इसका मतलब सिंपली यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अपॉन में क्या है, यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 300 है, 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा एंड x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, x की वैल्यू यहाँ पे 300 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 600 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइज, x की वैल्यू तो यहाँ पे 600 मिल गई। ठीक है, बट यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो शायद ये मैंने गलत सॉल्व कर दिया क्या गाइज, आपको क्या लग रहा है, शायद मैंने गलत सॉल्व कर दिया क्या, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इतना तो अच्छा सॉल्व करने के बाद, अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के बाद अगर यहाँ पे ऑप्शन भी मैच नहीं होते तो दिमाग सटक जाता है गाइज। आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर मैं इसका आंसर भी देख लूंगा इसके बाद में, अगर ये आंसर गलत आता होगा, ठीक है, अगर ये आंसर गलत आता होगा तो कल फिर से एक बार ये क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा सही आंसर के साथ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने सही सॉल्व किया या फिर गलत सॉल्व किया। अब यहाँ पे 11.11% की फ्रैक्शन क्या आती है, 1/9 इंटू के साइन में क्या है, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, फर्स्ट डिजिट गैप देखिए एंड का डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। 7 + 2 क्या आता है, 9 आता है, 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 33 वैल्यू मिल जाएगी। प्लस के साइन में क्या है, 14.28 मतलब यहाँ पे 1/7 इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में 7 से डिवाइड कर दूंगा तो 7 4 ज़ा 13 चौक 52, 52 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5x मिल जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इसका 3 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे 55 मिलेगा एंड यहाँ पे 30 मिलेगा। तो दोनों का एडिशन क्या आता है, 85 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5x। 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 17 × 5 = 85।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 17 वैल्यू मिल जाएगी x की, जो कि आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप सभी का यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा, आप सभी को ये क्वेश्चन जम जाएगा अपलोड वीडियो करने के बाद। अब यहाँ पे क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, एंड यहाँ पे क्या है, x परसेंटेज है। तो सबसे पहले इन चारों नंबर को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 प्लस 11 क्या आता है, 23 आता है, 33, 43, 43 एंड पीछे 20। ठीक है, 5, 10, 10, 19, 19 एंड 9, 28, 28 एंड पीछे एक 0, 9, 7, 16, 17, 17 एंड 3, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 280 प्लस 20, 300, 300 इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4, 6 एंड यहाँ पे 0, 0 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे x परसेंटेज है, परसेंटेज ऑलवेज यहाँ पे 20 कटर होता है, तो यहाँ पे 20 कट हो जाएंगे एंड यहाँ से परसेंटेज साइन चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज साइन यहाँ पे, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ से परसेंटेज साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ से परसेंट साइन चले जाने के बाद यहाँ पे 46 यहाँ पे x मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 24 एंड यहाँ पे 38 मिल जाएगा। यहाँ पे 23 से डिवाइड करूंगा तो 23 2 जा, 23 1 जा, 1 बचा, 3 बचा, 23 0 जा, 1 3 एंड 8, 23 6 जा, 138, 2 से डिवाइड करूंगा तो 53 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, x की वैल्यू ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 53 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 28 का क्यूब निकालना है। तो 28 का स्क्वायर क्या आता है, 784 इंटू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 28 मिल जाएगा, 28 5 40 से 28 140, 28 सक 168, 28 साती 168 प्लस 28 क्या आता है, 186 आ जाएगा, 168 प्लस 28 8 दूनी 16, एक 196 आता है। ठीक है, 28 7 जा 196, पीछे 20, 28 8 जा क्या आता है, 28 8 जा, एक सेकंड 28 8 जा 196 प्लस 8 क्या आता है, 194 204 224 आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 224 एंड पीछे एक 0, 28 चौक 12 10 से 112 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया गाइज। तो 28 का टेबल मुझे भी नहीं पता, तो इसके साइड इफेक्ट है, आपको अगर पता होगा तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं भी कुछ दिन में ये रिमेंबर कर लूँगा। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, यहाँ पे 9 मिल जाएगा, यहाँ पे 11 का 1 एंड यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ठीक है, 21 9 52, 21 952। आपको क्यूब भी पता होगे तो इतना तामझाम करने की भी जरूरत नहीं है, तो क्यूब भी आप रट सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे टेबल पे मैंने लगा दिए क्यूब, बट यहाँ पे मुझे आपको सिखाना था कि मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, तो ये देख के लिखने का क्या मतलब है गाइज, मुझे खुद को यहाँ पे 28 का क्यूब नहीं पता। तो बहुत जल्द मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले यहाँ पे 3 से 4 दिन में मैं ये पूरे 30 तक क्यूब रट लूँगा। ठीक है, 30 तक क्यूब, यहाँ पे 30 तक यहाँ पे टेबल। ठीक है, मुझे यहाँ पे टेबल शायद 25 तक पता है, तो 30 तक रट लूँगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 21 का क्यूब क्या आता है, 21 का क्यूब यहाँ पे 20 का क्यूब क्या आएगा, यहाँ पे 20 का क्यूब आता है 8000। ठीक है, तो 8000 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 9261 ऐसा कुछ आना चाहिए, क्योंकि 21 का क्यूब तो मुझे पता था शायद। ठीक है, हाँ यहाँ पे यही आंसर है। 9 का क्यूब क्या आता है गैस, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 729 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 44x मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 21 माइनस 3 डिजिट छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। 21 माइनस 9 मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 निकाल के एक जोड़ दो मतलब 12 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ने के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा एंड पीछे यहाँ पे 30। ठीक है, 9 माइनस 2 7, 7 प्लस 7 14, 14 एंड पीछे 20, 5 माइनस 6 -1 एंड यहाँ पे +2 क्या मिल जाएगा, +1 मतलब यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 9 क्या आता है, फिर से 10 आता है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 1 3 4 2 0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 44x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करूंगा तो 4 मिल जाएगा, 11 1 जा 11, 2 बचा 4 बचा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, पीछे एक 0, 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 त्रिक 12,
0, 4 पाँचे 20, 305 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा गाइज। तो आपको क्यूब भी रट लेने हैं, मैं भी रट लूंगा आने वाले 1-2 दिन में, आपको भी रटने हैं। ठीक है, आपके साथ साथ मैं भी रट लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 10, 10 + 2 32, 32 - 24 क्या आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा, 8 एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, 8, 8 + 5 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13, 13 - 6 क्या आता है, 7 आता है, तो यहाँ पे 70 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 9, 9 + 9 18, 18 - 8 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 8 80 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 5 33 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x मिल जाएगा। अब यहाँ पे 53 + 88, 5 + 8 क्या आता है, यहाँ पे 13 आता है, पीछे 2 0, यहाँ पे 80 और 30 क्या आता है, 110 आता है, एंड पीछे 1 0, यहाँ पे 0 + 3 क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 14 एंड 13, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे देखते हैं 4.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 17 है, इसके भी डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 3.4 एंड यहाँ पे 4.5 है। फिर से 4.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4.5 को यहाँ पे 9/2 लिख सकता हूँ, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 3.4 है। ठीक है, 34/10 लिख सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे 3.4 को, क्योंकि यहाँ पे 34/10 की भी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 3.4 ही आती है, क्योंकि यहाँ पे 10 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो भी डेसिमल प्लेस होगा वो एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जितने जीरो हो गए उतने प्लेसेस से यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो, अगर यहाँ पे डिवीजन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा उतने प्लेसेस। तो यहाँ पे 34/10 है, इसका मतलब 34 पॉइंट यहाँ पे 0 है इनफाइनाइट टाइम्स, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 34 के बाद में। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे 4 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो डेसिमल प्लेस है ये एक प्लेस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया गाइस पॉइंट के साथ कैसे खेलना है। तो यहाँ पे 17 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, 9/2 से 9/2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या है 2/10 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे ऊपर तो 1 ही बच जाएगा ना सब कट होने के बाद, तो यहाँ पे 1/2/10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या है डिनोमिनेटर में, मतलब डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो 10/2 आ जाएगा। ठीक है, 10/2 मतलब क्या आता है आंसर, यहाँ पे 5 आता है, एंड 5 + 20 क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में यहाँ पे 20 है, तो 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 एंड यहाँ पे -1। ठीक है, क्योंकि ये 21 से एंड 19 से एक कम एंड एक ज्यादा था, तो यहाँ पे माइनस का साइन देने के बाद ऑलवेज यहाँ पे एक का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 19 चौक 76 एंड पीछे एक 0, क्योंकि एक डिजिट छोड़ दिया था, 19 9 क्या आता है, 171, मतलब 171 आ जाएगा। माइनस के साइन में क्या है, 29 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 841 आता है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3x मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पे माइनस का 1 इसमें ऐड कर दूंगा तो 842 मिल जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे 400 + 700 क्या आता है, यहाँ पे 1160 आता है। ठीक है, इन दोनों की सम, एंड 1160 प्लस यहाँ पे 171 क्या आता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 6 और 7 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसमें से मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे 842 निकालना है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3x मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया गाइज। अब यहाँ पे 13 में से 8 चला गया, मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, एंड यहाँ पे 31 में से 42 तो नहीं जा सकता, तो एक कम कर दूंगा मैं, यहाँ पे एक ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, कौन से दो ऑप्शन, एक तो आप यहाँ पे 131 में से 42 निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 13 में से, ठीक है, ये दो ही डिजिट ले लीजिए, 13 में से 4 को निकाल लीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे एक में से दो जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, इसका मतलब फिर से इसमें से एक कम कर दो, यहाँ पे 48 कर दो, एंड यहाँ पे एक दे दो, 11 में से दो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 6 जा, एंड यहाँ पे 3 3 जा, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 63 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये ट्रिक यहाँ पे समझ में आ गई होगी।
तो आज के सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं गाइज। आज हमने यहाँ पे 20 या फिर 15 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की सीरीज काफी पसंद आ रही है गाइज। मुझे काफी खुशी है कि इतना आपका प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है मेरे एवरी वीडियो के ऊपर। तो आपको ये सीरीज ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे शेयर कर देनी है। आपको अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी कलिंग्स को, अपने सभी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, सभी को ये यहाँ पे सेशन शेयर कर दीजिए। आपको अनअकैडमी की प्रोफाइल शेयर कर देनी है, क्योंकि अनअकैडमी पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइज, इतने कम रुपीज में। मैं तो यहाँ पे स्पेशल क्लासेस ही ले रहा हूँ, मैं तो आपके लिए फ्री के क्लासेस ही ले रहा हूँ गाइज। बट यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कम रुपीज में आपको सभी कंटेंट मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे 1000 लोग मिल जाएंगे, 1000 टीचर लोग मिल जाएंगे एक यहाँ पे फैकल्टी के ऊपर। तो प्लीज गाइज, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे मेरे फ्री के क्लासेस है, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस है। आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस लेते जाऊंगा, एंड यहाँ पे यूट्यूब पे भी कंटिन्यू सेशंस लेते जाऊंगा, जिससे कि यहाँ पे 2023 का एक भी एग्जाम आपका मिस नहीं होना चाहिए। 2023 में तो सिलेक्शन जरूर लेना है गाइज, क्योंकि यहाँ पे 2023 आपका होना चाहिए। 2023 में आपको एक रिस्पेक्टेड जॉब मिलनी चाहिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एंड मैं भी उतनी मेहनत करूंगा जितनी आप करोगे, ये भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।